अगर आप राजनेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और दूसरा आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आपको इतिहास की समझ है तो आप यह बात बखूबी समझते हैं कि राजा आपस में लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। राजा के हार या जीत जाने से जनता का भला नहीं होता था। जनता का भला आपको मालूम है कब हुआ? आजादी के आंदोलन से, उस गर्भ से। अगर आप इस देश में सत्य की राजनीति का इतिहास ढूंढ करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट 3 तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेगी। पहली धारा बहुजनवादी धारा है, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप संभाजी महाराज का नाम, साहू जी महाराज का नाम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, बिरसा का नाम, तमाम सिद्धो कानों का इतिहास जो है आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरी जो धारा है वो है समाजवादी धारा, जिसमें आप तमाम समाजवादी नेताओं के रोल को देख सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नेशन बिल्डिंग में देख सकते हैं। और तीसरा है साम्यवादी धारा। अगर ये तीनों धाराएं नहीं होती उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक, और जो पैदल चलेगा उसका भी वोट एक होगा। यह सुनिश्चित किया गया है इस देश के संविधान से।